एक अपना खुद का नया घर खरीदना हर एक का सपना होता है। हर कोई चाहता है कि एक जगह हो जिसको वो अपना कह सके, जहाँ वो अपनी फैमिली बना सके या जहाँ वो अपनी पूरी लाइफ बिता सके। और एक नए घर की एक्साइटमेंट तो कुछ और ही होती है। अपना खुद का घर जहाँ पे पूरी फैमिली साथ हो, सब एंजॉय करे, खुश रहें। पर कहते हैं नया घर लेने से पहले उसके बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए। पर क्यों, वो आपको पता चलेगा हमारी आज की कहानी से। तो कहानी शुरू करते हैं। 2019 कोलकाता। किया और राहुल एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कपल थे। उन लोगों की लव मैरिज थी और वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो शादी के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद का एक घर खरीदेंगे। तो किया और राहुल ने अपनी बहुत सारी सेविंग्स बचाकर फाइनली एक घर पसंद किया। पर उन्होंने उस घर का पास्ट या उस घर के बारे में ज़्यादा किसी से पूछताछ नहीं करी। और जब वो उस घर में गए उनको वो घर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस और बहुत ही सुंदर घर था। बट वो घर उनको काफ़ी सस्ते दाम में मिल गया। और उन्होंने ये जानने की भी कोशिश नहीं करी कि आखिर इतना अच्छा और बड़ा घर इतने कम दाम में क्यों मिल रहा है। शायद आउट ऑफ एक्साइटमेंट और घर लेने की जल्दी की वजह से उन्होंने ज़्यादा इस बारे में पूछना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि शायद उनको लगा कि अगर वो इस घर के बारे में ज़्यादा पूछेंगे तो कहीं ब्रोकर उस घर का रेट बढ़ाकर ना बता दे। तो फिर वो बिना कुछ सोचे समझे डाउन पेमेंट करके उस घर में शिफ्ट होने लगते हैं। और कुछ दिन उनके बहुत अच्छे बीतते हैं और वो काफ़ी खुश होते हैं, घर अपना सेट करने लगते हैं, वहाँ पे सेटल होने की कोशिश करते हैं। और फिर कुछ दिन बीतने के बाद किया सोचती है कि अब हमने अपना घर अच्छे से सेट कर लिया है तो हमें कुछ गेस्ट को इनवाइट करना चाहिए। तो वो डिसाइड करती है कि वो अपनी बहन और उसकी बेटी को यहाँ पर बुलाएगी अपने पास। तो नेक्स्ट डे उसकी बहन अपनी बेटी के साथ आती है उसके घर पे और उसको वो पूरा घर दिखाती है और उसकी बहन को भी वो घर बहुत अच्छा लगता है। और फिर ऐसे ही वो पूरा दिन बातें करते हैं, खूब मज़े करते हैं और फाइनली रात को डिनर करके सब अपने अपने रूम्स में सो जाते हैं। किया अपनी कज़न और उसकी बेटी के साथ फर्स्ट फ्लोर पे सो रही थी और राहुल ग्राउंड फ्लोर पे। और आधी रात को किया की बहन जो कि उससे मिलने आई थी वो पता नहीं किससे बात कर रही थी और बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो किया को लगा कि शायद वो अपनी बेटी को सुला रही है या कुछ ऐसा। तो किया ने ध्यान नहीं दिया और वो सो गई। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सब लोग मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तो उसी टाइम किया एकदम से वो बात छेड़ देती है कि इतनी आधी रात को तुम किससे बात कर रही थी, तुम्हारी बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। और किया की बहन रिप्लाई करती है कि आधी रात को एक बूढ़ी औरत मेरी बेटी के सर के पास खड़ी थी और मैं उसको वहाँ से जाने के लिए बोल रही थी। ये सुन के किया को बहुत अजीब लगा, क्योंकि उसके साथ आज तक ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। उस टाइम तो उसने अपनी बहन को यही बताया कि ऐसा आज तक यहाँ नहीं हुआ कुछ और शायद तुम्हें किसी चीज़ का स्ट्रेस होगा या थक गई होगी तुम, इसलिए तुम ये सब इमेजिन कर रही हो। पर रियलिटी ये थी कि किया और उसके हस्बैंड को भी कुछ कुछ चीज़ें कुछ दिनों से फील हो रही थी। और ये सब बातें करने के बाद उसकी कज़न अपने घर वापस चली जाती है। और उसी शाम किया अपने घर के बाहर कपड़े सुखा रही होती है और एकदम से उसके घर के अंदर से स्मोक अलार्म बजने लगता है। और वो सुन के किया फटाफट रूम में भागती है और वो देखती है कि पूरा घर स्मोक से भरा हुआ था। और ये देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाती है कि आखिर ये स्मोक कहाँ से आई, क्योंकि घर में किया के अलावा कोई भी नहीं था। तो उसने हर जगह पे देखा कि कहीं गैस खुला ना रह गया हो या कहीं आग तो नहीं लग गई गलती से शॉर्ट सर्किट की वजह से, पर वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और ये चीज़ अब उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज हो रही थी, क्योंकि राहुल और किया जब इस घर में आए थे तब से उनके साथ कुछ अजीब सी चीज़ें हो रही थी, जैसे एकदम से स्मोक अलार्म बज जाना या लैम्प का हिल जाना या जलने की स्मेल आना घर में से बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ें अब कुछ ज़्यादा ही होने लगी थी, जो कि उन हस्बैंड और वाइफ के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्निंग थी। और फिर उस रात राहुल घर पे आता है और किया उसको सब कुछ बताती है कि ऐसा हुआ, एकदम से अलार्म बज गया
तो राहुल बोलता है कि मेरे साथ भी एक दिन ऐसा हुआ था और एकदम से कमरे में स्मोक आ गई और विद इन सेकेंड्स वो स्मोक ख़त्म हो गई। और किया ने बोला कि हाँ मेरे साथ भी आज ऐसा ही हुआ। तो फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हमें इस घर के पास्ट के बारे में किसी से जान लेना चाहिए, यहाँ के नेबर्स से हमें पूछ लेना चाहिए कि आखिर यहाँ पर ऐसा क्या हुआ है जो कि ये चीज़ें हमारे साथ कॉन्टीन्यूस हो रही हैं। और फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो नेक्स्ट डे अपने नेबर से पूछेंगे इस घर के बारे में। तो अगली सुबह किया और उसका हस्बैंड अपने नेबर के घर जाते हैं और वो बातचीत में ही उनको सब कुछ बता देते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है यहाँ पर। और वो उससे पूछते हैं कि हमसे पहले यहाँ कौन रहता था और उसके साथ क्या हुआ था। और फिर उसके नेबर्स बताते हैं कि तुम्हारे यहाँ आने से पहले यहाँ पर एक 70 ईयर ओल्ड लेडी रहती थी जिसकी डेथ हो गई थी घर में आग लगने की वजह से। और ये सुन के वो दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि एक ओल्ड लेडी ही उसकी बहन को दिखी थी और उनको भी स्मोक दिखाई दे रहा था। और ये सब सुनते ही वो लोग एक हफ्ते के बीच में वो घर खाली कर देते हैं। तो ये थी आज की कहानी एंड आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। और अगर आप इसी तरीके से हॉन्टेड और थ्रिलिंग स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तब तक के लिए स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।